शिक्षा निदेशालय की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया संज्ञान। सामाजिक न्याय दिवस के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पुण्यतिथि। प्रदेश में लागू हुई ई डिटेक्शन प्रणाली, काटे गए 10,000 से अधिक वाहनों के चालान। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर घमासान, कांग्रेस ने विधायक उमेश शर्मा काव की गिरफ्तारी की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। लालकुआं में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंक डाला। कांग्रेस का आरोप है कि देहरादून में शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौटियाल के साथ भाजपा विधायक द्वारा की गई मारपीट बेहद निंदनीय है, जिसके लिए विधायक की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। हमने भाजपा का पुतला इसलिए फूंका क्योंकि जो लगातार ये सब बदतमीजियां भाजपा के द्वारा चल रही हैं, उनका जवाब देने के लिए हमने आज पुतले को फूंका। जिस तरह की एक निदेशक पर, और वो भी शिक्षा निदेशक पर इन्होंने हाथ डाला, वो इनकी बेहतरी के लिए नहीं है। और एआई सबमिट होने के बाद जिस तरह राहुल गांधी का कल लालकुआं में भाजपा वालों ने पुतला फूंका, वो भी एक अच्छा नहीं है। उनका युवा वालों का अर्धनंगन यदि प्रदर्शन था तो ये एक तरीका था आंदोलन का, एक सीधा साधा आंदोलन का तरीका था। तो बार बार बीजेपी इसमें अपने हथकंडे को अपना रही है, तो ये सब कैसे होगा। बीजेपी की तो लगातार फाइलें खुल रही है, सब कुछ खुल रही है, तो बीजेपी सरकार इसमें बात क्यों नहीं कर रही है। उनको बात करने की बजाय वो राहुल गांधी के पीछे निरंतर पड़ रही है और उसे कहीं पर तो उसे अपना कोर्ट के द्वारा घसीटा जा रहा है और कहीं पर उसको ये लगाया जा रहा है कि उसका पुतला फूके। तो हम इस सब के विरोध में आज हमने सबका जो है लालकुआं में पुतला फूका। तो हम चाहते हैं कि आगे भाजपा होश में रहे और यदि वो इस पर काम नहीं करती तो हम आगे भी और भी पुतले इसमें फूकने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। आगे विधायक उमेश शर्मा काऊ जो पिछले दिनों शिक्षा निदेशक के ऑफिस, सेक्रेटरीट स्थित ऑफिस में गए और उनसे अपना मनमाना कार्य करवाने के लिए उनके साथ जो मारपीट की गई, उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जब एक सेक्रेटरीट में घुस के भाजपा के विधायक खुलेआम गुंडागर्दी कर सकते हैं, सोचिए आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। इनकी पूरी गुंडगी का पूरा पता चलता है। हम इसकी कड़े शब्दों में और उनसे उमेश शर्मा काऊ से कहेंगे अपना इस्तीफा दें, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जो भारत ने मेरे साथ जो व्यापार डील करी है, उसकी भी हम कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। पहले जबकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैरिफ बिल्कुल नहीं लगेगा, उसके बाद भी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया, उसके बाद उसको बढ़ा के 15% कर दिया। पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किस दबाव में हैं कि वो इस डील को साइन करें। और भारत के व्यापार हितों पर कुठाराघात किया है उन्होंने। अपना तो 0% टैरिफ में उनको काम कर रहे हैं और वो हमारे पर 15% टैक्स लगा रहे हैं। इस डील को भी उनको तुरंत रद्द करना चाहिए, इसलिए हमने आज भाजपा का पुतला फूंका है। प्रदेश में लागू हुई नई ई डिटेक्शन प्रणाली के जरिए अब तक 10,000 से अधिक वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। परिवहन विभाग अब टोल प्लाजा के साथ साथ प्रदेश के 37 मुख्य मार्गों पर लगे कैमरों को भी इस तकनीक से जोड़ने जा रहा है। इसमें हमारे देहरादून जनपद के अंदर 5 कैमरे लगे हैं जो नेशनल हाईवेज पे भी लगे हुए हैं, और एक हमारा ऋषिकेश में, जब ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं तपोवन साइड में, वहाँ पर भी लगा हुआ है। एक हमारा मसूरी से ये कुठाल गेट के पास लगा हुआ है। तो मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि 2 व्हीलर में राइडर प्लस पिलियन राइडर दोनों हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो हमारे और जो ANPR कैमरा है वो हमारा एक तो ओवर स्पीडिंग का वहाँ डिटेक्शन होता है, उसके चालान होते हैं। साथ ही जो हेलमेट के चालान है, जिसने अगर ड्राइवर ने नहीं पहना है या पिलियन राइडर ने भी नहीं पहना है, तो उसमें भी डिपार्टमेंट द्वारा डेली चालान किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षकों और विधायकों के बीच उपजा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त मोर्चा बना लिया है और कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस घटना पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लिया और शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। और जो परसों का जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत निंदनीय था और इस घटना की एक जिम्मेदार व्यक्ति से हम अपेक्षा भी नहीं करते थे। और कम से कम उत्तराखंड में, जिसे हम देवभूमि के नाम से कहते हैं, देवभूमि के रूप में जानते हैं, उसमें एक घटना होती तो ये शर्मसार करने वाली घटना है। उसी क्रम में पूरे जितने भी हमारे प्रदेश के घटक संघ हैं, सबने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया और उसमें निर्णय लिया था कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे। किंतु इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमें दूरभाष पर संदेश आया कि आपसे हम वार्ता करना चाहते हैं। आज जो कोर कमेटी थी हमारी, जिसमें मैं स्वयं था, हमारे मुकेश भगवत जी थे और बहुत सारे अन्य लोग भी थे, उनसे बहुत सकारात्मक वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और निश्चित रूप से
उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, और वो बहुत सकारात्मक थे। जो हमारे मुख्य बिंदु थे उन्होंने उस पर बहुत सकारात्मक रूप से और बड़े कड़े लहजे में शासन को भी और पुलिस को भी निर्देशित किया है कि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए, और जो SOP की बात कर रहे हैं हम शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए जारी के, वो 3 बजे आज चीफ सेक्रेटरी के यहाँ फिर से हमारी वार्ता है, हमारी SOP जारी हो जाएगी। और माननीय जो विधायक जी हैं, हमने तो कहा था निश्चित रूप से उनकी भी गिरफ्तारी बनती है, गिरफ्तार उन्हें होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि कुछ राजनीतिक बातें होती हैं तो शायद गिरफ्तार तो मुझे नहीं कह सकता हूँ कि गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमने एक विकल्प उन्हें और दिया कि कम से कम उन्हें सार्वजनिक माफी तो मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अब सियासी उबाल और तेज हो गया है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने शिक्षा निदेशालय में हुई घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। साथ ही पार्टी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। जंगल राज हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के राज में। पहले तो हमारी बहन बेटियां, आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया, लेकिन अब देख लीजिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उमेश शर्मा काऊ, उनके द्वारा निदेशालय में जाकर जो निदेशक है उन पर हमला किया गया, और कहीं ना कहीं ये साजिशन भी हो सकता है और ये उनकी जान भी उसमें जा सकती थी। उत्तराखंड क्रांति दल ने मजबूती के साथ हमने ये मुद्दा उठाया, उसके पश्चात 4-5 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन जो हमारी मांग है, जो मुख्य आरोपी है रायपुर विधायक, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य आरोपी वही है। और इस प्रकार से अगर सरकार का जो चेहरा आम जनमानस के लिए और अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, विधायकों के लिए अगर दोहरा चरित्र कानून का होता है, पुलिस प्रशासन का होता है, तो ऐसे राज्य में यह उत्तराखंड की जनता के लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक है। उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है कि तत्काल 24 घंटे के अंतराल में जो विधायक है उनको गिरफ्तार किया। देखिए, अगर आप गलती करोगे, किसी का मर्डर कर दोगे, उसके बाद अगर माफी मांग के आप इतनी फ्री करेंगे तो ये मुझे लगता है कि आप कानून का माखोल उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करती और हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं। ये धरना प्रदर्शन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक दिन पूर्व जो है हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में माननीय विधायक रायपुर और उनके साथ उनके बहुत सारे गुंडे साथी, इन्होंने वहां जाके जो है मारपीट करी, तोड़फोड़ करी, और साथ ही जो है वहां पर जो है काफी खून खराबा भी हुआ है, सोशल मीडिया पर इस देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से ये मानना है कि यदि एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार की हरकतें करता नजर आएगा किसी सरकारी विभाग में, तो उस जनप्रतिनिधि के पास आम जनता क्या अपने सवाल लेके जाएगी? वो तो वहाँ डर डर के जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ कुर्सियां उठा के वहाँ पे मारपीट हो रही है, जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है उस क्षेत्र के विकास की बात करने के लिए, इसलिए नहीं चुनाया जाता है कि अपने साथ गुंडे लेके जाए और कहीं पे भी मारपीट करे। हमारा ये मानना है, हमारी ये मांग है कि तत्काल जो है दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि ऐसा नहीं करती है सरकार, पुलिस प्रशासन, तो ये जो आंदोलन है ये पूरे उत्तराखंड में जो है बहुत उग्र आंदोलन का रूप लेगा। रामनगर स्थित उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद मुख्यालय के बाहर आज शिक्षकों और कर्मचारियों ने जोरदार हुंकार भरी है। आपको बता दें, विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। इसी आक्रोश में आज कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया गया। सर, जैसे कि आपको विदित है कि 21 तारीख को माननीय निदेशक महोदय के साथ कथाकथित माननीय विधायक महोदय और उनके सहयोगियों द्वारा उनके कक्ष में घुस करके उनके साथ जो है मारपीट की घटना हमें सोशल मीडिया से संज्ञानित हुई। उसके बाद हमारी कोर कमेटी का सभी प्रांतीय पदाधिकारियों की कोर कमेटी की 22 तारीख को बैठक हुई देहरादून, और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि कोर कमेटी का गठन किया गया है। कोर कमेटी का आदेश है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद आज कार्य बहिष्कार पर हैं और कल भी हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा, जिसमें यदि जब तक जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा और बोर्ड परीक्षाएं हमारी सुचारू रूप से संचालित रहेंगी। हमारी मांग है कि जो है 24 तारीख तक समय रहते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए और कर्मचारियों के लिए SOP गठन करे शासन। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए इस पे शासन स्तर से SOP। किस तारीख को देहरादून में
प्रारंभिक निदेशालय में जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसके क्रम में 22 तारीख को कल बावन फेडरेशन की जो संगठन है उन्होंने घोषणा पत्र एक जारी किया था जिसमें कि 23 और 24 तारीख को कार्यालयों में कार्य बहिष्कार उपस्थिति के उपरांत इस का कार्यक्रम रखा गया था। उसी क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और बोर्ड परीक्षाएं भी क्योंकि संचालित हो रही हैं तो बोर्ड परीक्षा में जो कार्मिक हमारे लगे हुए हैं वो काली पट्टी के साथ में विरोध करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है और बाकी जो हमारे समस्त कार्मिक हैं वो अपने कार्य बहिष्कार के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हरिद्वार में विकास कार्यों के बीच सड़कों पर बिछ रही मौत की चादर ने शहरवासियों को खौफ में डाल दिया है। हाल ही में एक दर्दनाक हादसे में ट्रक की चपेट में आने से एक होनहार वैज्ञानिक की मौत के बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक सुमित हृदय ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अवैध कमर्शियल उपयोग और भारी वाहनों की बिना रोक-टोक एंट्री हादसों का कारण बन रही है। साफ बात है कि जब प्रोडक्ट ही फर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आधारित हो पूरा तंत्र, तो उसके नीचे काम करने वाले लोग भी उसी तरीके से होंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दरअसल भ्रष्टाचारी लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये सारे जो ठेकेदार हैं हल्द्वानी के, ये सब बाहर के हैं। ये मोटा पैसा लेकर करके यहाँ आए, ना इन पर कमिश्नर की चलती, ना डीएम की चलती। छोटे अधिकारियों की तो बात ही क्या है, जनप्रतिनिधियों की तो बात ही क्या है। ये सब लोग ऊपर से पोषित हैं, इसलिए जनता की इनको कोई फिक्र नहीं है। 2 मौत के बाद अब सुलटे हैं। देखिए, मैं आपको एक साफ बात बताऊं ना, जब पूरा का पूरा तंत्र ही अपनी जेब में लेकर करके ये लोग घूम रहे हैं, इनकी तबेले की बिला बंदर के सर, सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जनता की, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सच्चाई है, यह प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जनता की जिम्मेदारी है। यह सच्चाई कि ये सड़क पे वैसे ही बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये देखिए, सड़क है पीडब्ल्यूडी की, चेंबर के लिए खोदा है यूयूएसडीए ने। जिस सड़क की स्लोप्स की वजह से वो नीचे से आए, वो नगर निगम ने बनाई है। और उसके अलावा सिंचाई विभाग का अलग प्रकोप है, पुलिस का अलग प्रकोप चल रहा है कि डंपर चल रहे हैं दिन दहाड़े। क्यों चल रहे हैं डंपर दिन दहाड़े? आप केवल नियम कानून दुकानदारों पर लगा रहे हो रात के समय का, ठीक है, अच्छी बात है, आप नियम कानून लगा रहे हो। दिन दहाड़े डंपर चलेंगे हमारे शहर की गलियों में, और वो भी ऐसी सड़क पे जहाँ पे इतना मार्गग्रस्त है। तो इसलिए ये सारी बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं। प्रशासन अगर जल्दी सचेत नहीं हुआ, पुलिस जल्दी सचेत नहीं हुई, कानून व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं हुई, तो ये हादसे और होना है। और अगर ये और हादसे हुए, एक परिवार ने तो खो दिया अपने संरक्षक को। आदरणीय सुरेश चंद्र पांडे जी हमारे बीच में नहीं रहे, पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे। मेरी श्रद्धांजलि उनकी पावन आत्मा है उसके साथ है। लेकिन आप सोचिए, यहाँ कितने लोग प्रभावित हैं, कितनी गलियाँ टूटी है, कितने लोगों को मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, इमरजेंसी होती है वो अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। पहाड़ों की रानी मसूरी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाज सुधारक स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पुण्यतिथि को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज के दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। वो इसलिए मनाया जा रहा है कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक हमारे गढ़वाल कुमाऊं में रहे हैं, जो आज इतिहास के पन्नों से कहीं गुमनाम होते जा रहे हैं, तो उन्हें याद करने का काम आज किया जा रहा है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी दलित समाज के उस जमाने के, जब अंग्रेजी शासन था, 1911 में एक सभा हुई अंग्रेजों के माध्यम से। वहाँ ये कहा गया कि स्वर्ण कुर्सी पे बैठेंगे और दलित कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। उनको वो बात बहुत असहज सी महसूस हुई। उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो हमारे दलित समाज की जो जातियाँ उपजातियाँ थे उनको एक साथ संगठित करने का काम किया। उन्होंने उस जमाने में दलितों को शिल्पकार की उपाधि दिलवाई अंग्रेजों के माध्यम से, जो आज भी लागू है। कांग्रेस के साथियों ने हर जगह, उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी साथियों ने एक संकल्प लिया कि स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का पुण्यतिथि पर हम उनकी कृतियों को
जो उन्होंने समाज के लिए किए हैं, उस कृत्य के लिए आज हम उनको नमन भी करते हैं, श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और आज के ही दिवस हम संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से दलित समाज को उनके उत्थान के लिए, उनके एकीकरण के लिए, वर्ग विभाजन के दूर करने के लिए, समाज में उन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो संकल्प उन्होंने उस समय लिया, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज ये कहते हैं कि टमटा जी ने जाति विविधता को समाप्त करते हुए एक टमटा सुधार सभा का गठन किया और बाद में चलकर जो है उसी सुधार सभा में कुछ वर्षों बाद जो है ये ब्रिटिशर्स के साथ जो है एक, क्योंकि राज जो है ब्रिटिशर्स का था, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ जो है उनके उत्थान के लिए एक वार्ता की और दलित समाज के जो जातियाँ उपजातियाँ थी उनका एकीकरण करते हुए शिल्पकार समाज के रूप में जो है उनको एक उपाधि दी गई। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।